नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सेना के शौर्य की, सेना के सुदर्शन चक्र की। किस तरीके से S-400 ने पाकिस्तान के बड़े हमले को, उसकी नापाक चाल को नाकाम किया और गोल्डन टेम्पल की ढाल बना। इसके बाद बात करेंगे सेना के उस बयान की जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। सेना ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका विकराल रूप देखने को मिलेगा। इसके बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की रूह एक बार फिर कांपना लाजमी है। अगली खबर में बात करेंगे अपनों ने किस तरीके से चोट दी देश को, क्यों नीयत में खोट देखने को मिला। जिस तरीके से देश के अंदर ही जासूसी की गई, देश के नागरिकों ने, ज्योति मल्होत्रा ने किस तरीके से देश के पीठ में खंजर घोंपा, इसकी जानकारी देंगे। ऑपरेशन में कितना नुकसान हुआ, कांग्रेस लगातार सियासत जोरों पर है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच सेना का बड़ा बयान सामने आ चुका है। भारतीय सेना ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी, जिसे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। सेना के जवानों ने पंजाब में मार गिराए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के मलबे भी दिखाए हैं। इस बीच भारतीय सेना ने कुछ ऐसा बयान भी दिया है जिससे सरहद के पार बैठे दहशतगर्दों के चूल्हे हिल गए हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सेना का ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद से आतंकियों की रूह जो है वो कपकपा उठी। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो संकल्प देश ने लिया, उस पर सेना का जो शौर्य है, जो सेना के वीर सपूत हैं, उनका जो शौर्य है वो देखने को मिला। किस तरीके से भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात दरमियान जो तांडव मचाया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। आज एक बार फिर सेना ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा और इस बार इसका और अधिक विकराल रूप सामने आएगा। वहीं सेना की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया है। आतंकिस्तान को दिन में किस तरीके से तारे दिखाए हैं भारतीय सेना ने, जाबाजों ने। तस्वीरों के जरिए आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। भारत का शौर्य, भारत का पराक्रम इन तस्वीरों में झलक रहा है। भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान के हर एक हमले को, पाकिस्तान की हर एक नापाक करतूत को अंजाम तक पहुंचने से पहले मिट्टी में मिला दिया। सेना का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बयान के बाद से आतंकियों की रूह कांपी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर स्थिर है, खत्म नहीं हुआ है। सेना का यह बड़ा बयान आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप, बेहद विकराल रूप अभी आना बाकी है। भारतीय सेना लगातार एक्शन में है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। यह बयान सुनकर यह तय है कि पाकिस्तान में जो आतंकी आका बैठे हैं वो सिहर उठे हैं, क्योंकि इससे पहले केवल ट्रेलर, केवल झांकी देखी पाकिस्तान ने। वहां बैठे आतंक के हुक्मरानों ने, दहशतगर्दों के रखवालों ने केवल ऑपरेशन सिंदूर की झांकी देखी, केवल ट्रेलर देखी और अब देखिए पिक्चर आनी बाकी है। सेना ने भी ये एक बार फिर स्पष्ट किया है। इस खबर पर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अजय चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं। अजय जी, प्राइम टीवी पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय सेना ने एक बार फिर यह बड़ा बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप आना अभी भी बाकी है। अजय जी, ये जो भी आप कोई भी ये जो सीज फायर या जिसको जो युद्ध विराम आप बोलें, ये सस्पेंशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हुआ था जो 18 तारीख तक था और उसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मेरा अपना मानना है कि क्योंकि अभी भी अगर आप देखिए पाकिस्तान से जो
स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं, जो उनके लोग बोल रहे हैं, उनसे लग नहीं रहा कि उन्होंने जो पहले फेज में जो कुछ किया उससे कोई सबक सीखा है। वो अभी भी वो अपनी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि नुकसान हो सकता है उन्हीं को। तो अगर वो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं तो भी इसको भी आप क्या बोलोगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि हम लोगों को पूरी तरह चौकन्ना रहना, हम लोगों को पूरी तरह से लगा रहना है, हम लोगों को पूरी तरीके से मतलब अपनी जो जिसको कहते हैं कि सुरक्षा पे चाक चौबंद रखना है, क्योंकि कब कैसे कहाँ वो क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल तो अजय जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो पूंछ है वो सीधी नहीं हो सकती, ये पूरी दुनिया को मालूम है, भारत को भी मालूम है। यही वजह है शायद कि भारतीय सेना और भारत सरकार भी लगातार एक ही बयान देती नजर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको हमने रोका नहीं है, उसको हमने खत्म नहीं किया है। अगर पाकिस्तान कोई भी नापाक करतूत करता है तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा, और इस बार जो अंजाम होगा बेहद विकराल होगा। वहीं दूसरी तरफ अजय जी, हमने ये भी देखा किस तरीके से आज एक और शौर्य का प्रदर्शन करता हुआ, पराक्रम का प्रदर्शन करता हुआ वीडियो भारतीय सेना ने जारी किया। गोल्डन टेम्पल पर अटैक करने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान ने की थी। ये जो तस्वीर आई है सामने, ये कुल मिलाकर कहा जाए तो पाकिस्तान का जो असल चेहरा हम लगातार देख रहे हैं। कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। आम नागरिकों को, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भारत के पास उतनी ताकत है, उतनी क्षमता है, भारत के पास सुदर्शन चक्र है। अजय जी, हाँ देखिए, दो चीजें आप गौर कीजिएगा। उन्होंने इसको पहले भी कोशिश किया था कि ये दीन की लड़ाई है, कि मतलब इस्लाम वर्सेस हिंदू, जो उन्होंने पहलगाम में भी किया कि उन्होंने नाम पूछ करके लोगों को मारा, उनको उनके कपड़ों को निर्वस्त्र करके उनको मारा। तो ये चीजें वो पहले से कोशिश कर रहे थे कि भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाए। लेकिन ये देश की हमारी एक ताकत है कि इन मौकों पे हम सब एक हैं। तो उनका ये जो इरादा था वो सक्सेसफुल हुआ नहीं। फिर जब हम लोगों ने वहाँ पे उनके मरकज को भावलपुर में, बुरीटके में दोनों जगह डिस्ट्रॉय किया, और बाकी गुलपुर और बाकी जो 6 जगह थी उनको भी हम लोगों ने, जहाँ से भी आतंकवादियों के अड्डे थे उनको उड़ाया। तो फिर उन्होंने ये झूठ फैलाने की कोशिश की कि ये हमारे मस्जिदों को इन्होंने अटैक किया है। तो अब वो उनका इरादा क्या था कि हम इसके बदले में कोई बहुत बड़ा बदला लेंगे। तो उन्होंने अमृतसर को टारगेट करने की कोशिश की, जहाँ की स्वर्ण मंदिर है। इसी तरह गुजरात में कोशिश की, हालांकि वो कहीं और पहुंच गया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उनका जो टारगेट था शायद सोमनाथ था। कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में कंफर्म, लेकिन जैसे गुजरात में उन्होंने किया था। तो लेकिन हमारी एक अभेद्य दीवार से वो टकरा करके वो छिन्न-भिन्न हो गए। उस दीवार का नाम S-400 नहीं है, उसका नाम है आकाश तीर। आकाश तीर एक ऐसा फायर कंट्रोल सिस्टम है जिसमें हर हथियार छोटे से छोटा लेके, जो मतलब जो 1.5 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक में अगर कोई मिसाइल आ जाती है, उसको कैसे टैकल करना है, ये उन हथियारों का जो कंपोजिट सिस्टम है, ये उसका कमाल था। ये जो एडी की हमारी जो दीवार थी, उसके आगे उनकी सारी कोशिशें विफल हो गई। बिल्कुल अजय जी, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, जो कि पूरे कयास यही लगाए जा सकते हैं पाकिस्तान की हरकतें देखकर कि वो सुधरेगा नहीं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, नापाक करतूतें जो है वो बदस्तूर पाकिस्तान की तरफ से जारी रहेंगी। लेकिन आप और बहुत से आपके जैसे लोग जो सोचते हैं कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा, बहुत भोले लोग हो। ये पाकिस्तान वो है जिसने क्या कर रखा है कि हम सुधरेंगे नहीं, हम तो यही करते रहेंगे। आपने कल शायद फोटो नहीं देखी, पीओके में भी फिर से वो कोशिश कर रहे हैं। लश्कर की मीटिंग हो रही है, उसमें लोग वी साइन दिखा रहे हैं। हाफिज मोहम्मद सईद और मौलाना मसूद अजहर को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। उनके यहाँ जो फौज है वो जितने आतंकवादी मरे हैं वो पाकिस्तान के झंडे में जा रहे हैं। उनको जो लास्ट आखिरी नमाज जनाजा का फातिहा पढ़ रहा है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उनको सल्यूट मार रही है पाकिस्तान की फौज। तो आप क्या उनसे उम्मीद कर रहे हो?
वो तो वही है बिल्कुल कि अजय जी, लेकिन आज जो सेना के द्वारा बयान जारी किया गया है कि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर होगा वो बेहद विकराल होगा, इसके बाद तो पाकिस्तान में यही तैयारी हो रही होगी कि अपने आतंकियों को कौन से बिल में छुपाएं, कौन से बिल में छुपाएं, कहां छुपाएं कि आतंकी जो हैं वो बच जाए भारत के अटैक से, भारत के प्रहार से। अजय जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।